तो इंजीनियर्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग साइट विजिट करवाते हैं। जैसे कि मैंने अपने इंजीनियर्स को लाया हुआ है बीबीएस के साइट विजिट में, जहां पर हमारे इंजीनियर्स बीबीएस चेक कर रहे हैं, स्टील्स को चेक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो देखते हैं कि कैसे चीज़ों को ये परफॉर्म करते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दाना, कॉर्पोरेट ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पर बात करते हैं हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप देख रहे हो कि हमारे इंजीनियर्स कुछ आपको चेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो लोग चेक कर रहे हैं बीम का रेनफोर्समेंट। मैंने उनको कुछ बीम्स दे दिए हैं और उनको बोला है कि उनके रेनफोर्समेंट को चेक कीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे इंजीनियर्स की तरफ और देखते हैं क्या वो बीम को चेक कर पाते हैं और क्या उन्होंने जैसा क्लास में पढ़ा था वैसी चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि कैसे हम लोग बीबीएस को चेक करते हैं, रेनफोर्समेंट को चेक करते हैं किसी बीम का। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग? अच्छा, अच्छे हो आप लोग? हाँ सर। चलो, तो जैसे कि अभी आप लोगों को मैं टास्क दिया था कुछ कि आपको यहाँ पर बीबीएस चेक करना है ना, रेनफोर्समेंट चेक करना है। तो आपका बीबीएस इस वाले बीम को चेक कर रहे थे क्या आप लोग? हाँ सर। अच्छा ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या नाम था इस बीम का? B118। 118। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। जैसे कि इंजीनियर्स मेरे पास एक ड्राइंग भी है जहाँ पर बीम 118 मैं इनको दिखाता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि बीम 118 में है क्या। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे अगर मैं बात करूँ बीम 118 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीम 118 में 300 बाय 700 का बीम का साइज़ है, जिसमें बॉटम बार लगा हुआ है 532 डाया का, है ना। और उसके बाद कर्टल बता रहे हैं 0.7 L स्पान में 332 का। तो ये कर्टल बार क्या होता है इंजीनियर्स? कर्टल बार बोले तो सर बॉटम एक्स्ट्रा बार होते हैं। अच्छा, बॉटम एक्स्ट्रा की बात कर रहे हो वहाँ हाँ, पर बॉटम के extra डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, और 3 यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 532 का दिया हुआ है बॉटम मेन बार, 332 का जैसे कि आपने बताया कि बॉटम एक्स्ट्रा है, और 632 का डाया दिया हुआ है टॉप मेन बार का। तो चीज़ों को मुझे बताओ और हमारे इंजीनियर्स को भी दिखाओ कि जो चीज़ें यहाँ पर ड्राइंग में दी है वो सही लगी है या नहीं लगी है। क्या यहाँ पर इंजीनियर्स ने अच्छे से काम किया है या हमारे जो इंजीनियर्स ने काम करवाया है वो अच्छे से करवाया है या नहीं करवाया है। तो चीज़ों को चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि इसमें टॉप मेन बार जो 6 आने वाले थे वो लगे हैं या नहीं लगे हैं? लगे हैं सर, लगे। तो टॉप एक्स्ट्रा को कैसे टॉप मेन बार को कैसे पहचानोगे कि कौन सा मेन बार है? सर जो ऊपर रहते हैं वो टॉप मेन बार रहते हैं सर। अच्छा, और वो एंड टू एंड रहते हैं। अच्छा, end एंड to end सपोर्ट से रहते हैं, मतलब एंड सपोर्ट से एंड सपोर्ट। जैसे कि मैं अगर उस साइड देख पा रहा हूँ कि उस साइड का जो एंड सपोर्ट है वो बीम है, और इधर साइड का जो बीम सपोर्ट है वो भी बीम है ना। तो दोनों एंड सपोर्ट बीम है, तो थ्रू आउट बार लगे हैं 6 पक्का? सही है। तो चलो इंजीनियर चेक करते हैं कि थ्रू आउट बार्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ से बार चालू हुए। कौन से बार से इंजीनियर्स बताओ तो 6 मेन बार कौन से यहाँ पर हमारे? 1 2 3 6 और इसके नीचे 5 और 6। अच्छा, 6 बार लगे हुए। क्या थ्रू आउट है पूरा गया हुआ है? यस सर, थ्रू आउट। अच्छा, देखो जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि ये बीम पूरा थ्रू आउट गया हुआ है। ये वाला जो सरिया है कितने डाया का है? 32 डाया का है। चलो बढ़िया। तो अब इसके बाद मुझे बताओ कि बॉटम मेन बार कितने लगे हुए हैं? बॉटम मेन बार 5 है सर। 5 है। तो बॉटम मेन बार को कैसे पहचानोगे कि कौन सा बॉटम मेन बार है? जो सबसे लास्ट में नीचे है सर, वो सपोर्ट टू सपोर्ट एंड टू एंड रहता है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि कितने बताया आपने, कितने बार से बॉटम मेन बार? 5 मेन बार है। तो चलो इंजीनियर्स देखते हैं कि इसके कॉर्नर्स में 5 मेन बार लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। तो इंजीनियर्स आप लोग दिखाओ हमारे इंजीनियर्स को कि 5 मेन बार है क्या, दिखाओ उनको। अच्छा, 5 लगे हुए हैं। ओके, 5 एकदम लगे हुए हैं इंजीनियर्स पूरा नीचे से, है ना, सपोर्ट टू सपोर्ट। और आप अभी मुझे बताओ कि क्या इसमें कितने बॉटम एक्स्ट्रा कितने थे? बॉटम 3 थे सर। अच्छा, तो बॉटम एक्स्ट्रा कहाँ से है, दिखाओगे? बॉटम सेंटर में है सर। अच्छा, सेंटर में है। जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग भी देख सकते हो कि यहाँ पर बॉटम सेंटर में दिया हुआ है, बॉटम एक्स्ट्रा 3 सेंटर में दिए हुए हैं, है ना। कौन से वहाँ पर टेप से मार्क करके दिखाओ तो कौन से बार से वो बॉटम एक्स्ट्रा?
ये सर एक और एक दो। अच्छा वो 3 बार दिए हुए और मुझे ना बीच में कुछ अलग बार भी दिख रहे हैं यार, ये क्या लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो बार्स दो बार्स के बीच में लगाया गया है, इसको क्या बोलेंगे? स्पेसर है सर। स्पेसर है। कितने डाया का होना चाहिए स्पेसर मिनिमम? 25 डाया का होना चाहिए। अच्छा, क्यों 25 का होना चाहिए? क्योंकि सर वो दो अपना जो एग्रीगेट रहता है ना वो 20 mm साइज का रहता है, तो उसमें फिल होना इसलिए अपन 25 mm का लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि इंजीनियर्स, अगर आपको भी नहीं पता था ये चीज़, तो आप भी समझ लीजिए कि जो स्पेसर बार होता है, जिसको पिन बार भी कहा जाता है, वो मिनिमम 25 डाया का होना ही चाहिए, ताकि आपके कंक्रीट के जो एग्रीगेट होते हैं वो एक दूसरे से अच्छे से पास हो पाए और अच्छे से फिल हो पाए, जिससे वाइड क्रिएट्स ना हो। ठीक है इंजीनियर्स, और जैसे कि आप लोग ने देखा कि इन्होंने तो अपना बीम अच्छे से चेक कर लिया। अभी चलते हैं दूसरे टीम की ओर, जो और दूसरी बीम्स को चेक कर रहे हैं, तो जानते हैं उनके बारे में भी। तो इंजीनियर्स कैसे हो आप लोग? कैसे सही हो आप लोग? अच्छा, तो कौन सा बीम चेक कर रहे थे आप? B30 चेक कर रहे थे। तो 1 मिनट इंजीनियर्स, मैं भी देख लूँ कि B30 का डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो B30 यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जिसमें मुझे बताया जा रहा है कि बॉटम मेन बार है 32 का 5, और उसके साथ साथ ही बॉटम एक्स्ट्रा दिया हुआ है 3 32 का, और उसके बाद मुझे टॉप मेन बार दिखा रहे हैं 5 32 के। तो इंजीनियर्स मुझे बताओ, तो ये बार सही लगे हैं या नहीं लगे? पहले तो ये बताओ, सही है क्या पूरे? यस सर, सही है। तो कैसे पहचानेंगे मेन बार को? जो कॉलम टू कॉलम चले उसे मेन बार कहते हैं। मतलब जो सपोर्ट टू सपोर्ट जाएगा वो पूरा एंड टू एंड वो मेन बार है। तो कितने टॉप मेन बार थे हमारे पास? 5 मेन बार थे। तो दिखाओ 5 मेन बार है क्या? यस सर। अच्छा, 5 मेन बार है। और बॉटम मेन बार कितने थे? बॉटम में 5 थे। तो 5 बताओ कहाँ पर लगे हुए मेन बार? अच्छा, वहाँ से बराबर दिखेगा। 4, 5। अच्छा, तो जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग भी देख पा रहे हो कि 5 बॉटम मेन बार आप उनको मिल गया है। तो आप मुझे बताओ बॉटम एक्स्ट्रा बार कितने लगे हुए? 3 लगे हुए। यस सर। कौन से 3 है? फिर से गिना दो हमारे इंजीनियर्स को। 2, 3। अच्छा, ये 3। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर स्टीरप्स भी लगे हुए हैं। तो कुछ स्टीरप्स की स्पेसिंग कम है और कुछ स्टीरप्स की स्पेसिंग ज़्यादा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर कॉलम के पास लोड ज़्यादा आता है। अच्छा। हाँ, इसके लिए यहाँ पे स्टीरप्स की स्पेसिंग कम देते हैं और स्टीरप्स ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा, और बीच में लोड कम आता है, इसके वजह से हम लोग उसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसके हुक भी तो डायरेक्शन एक ही है, ऊपर साइड ही है। हाँ सर, क्योंकि लोड ऊपर से आता है बैंड, हाँ। मतलब अगर हमने उस हुक को नीचे रखा तो कभी फेलियर का चांस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो नीचे में घुस सकता है, लेकिन ऊपर में सर जो हुक लगते हैं वो हमेशा अल्टरनेट लगाया जाता और है। ये अल्टरनेट लगते हैं हुक्स। तो जैसा कि इंजीनियर्स इन्होंने भी बताया कि जो हुक्स लगते हैं हमारे बीम के, वो अल्टरनेट लगते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे जो कंटिन्यूसली स्टीरप्स लगे हुए हैं, लेकिन इसके हुक्स अल्टरनेट है। जैसे कि अगर मैं इस स्टीरप्स की बात करूं तो इसका हुक इस साइड है, लेकिन उसके जस्ट बाजू वाले स्टीरप्स की बात करूं तो इसका हुक इस साइड है। दोनों अल्टरनेट लगे हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे स्टीरप्स को लगाया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे स्टीरप्स होते हैं वो अल्टरनेट लगते हैं, और उसके जो हुक्स होते हैं वो ऊपर ही लगेंगे, कभी नीचे नहीं लगते। क्यों? जैसा कि हमारे इंजीनियर ने आपको बताया कि टेंशन नीचे तरफ आता है बीम वाले सेक्शन में, जिसके वजह से क्या होता है कि उसके फेलवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। शेयर फेलवर जो होता है उसका चांसेस बढ़ जाता है। इसके वजह से हम कभी भी जो स्टीरप्स का जो हुक है वो ऊपर ही प्रोवाइड करते हैं। अभी चलते हैं, हमारे कुछ टीम और वहाँ पर चेकिंग कर रही है, उनसे जानते हैं कि वो कौन सी बीम को चेक कर रहे हैं और वो चीज़ें वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। और इंजीनियर्स कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक है सर। ठीक ठाक हो? यस सर। क्या कर रहे थे अभी? अभी बीम का मेजरमेंट कर रहे थे, रेनफोर्समेंट डिटेल हमारे जो टॉप मेन बार, टॉप बॉटम बार, उसका डिटेल्स कर रहे थे, देख रहे थे। अच्छा, पूरा चेक कर रहे हो कि क्या है क्या? तो कौन सा बीम है ये आपका? ये 300 बाय 700 आप बीम का नाम क्या है? बीम का नाम B105। B105। ठीक है, मैं भी डिटेल देख लेता हूँ कि आप लोग ने जो डिटेल देखा वो सही है या नहीं है ना। 105 की आप बात कर रहे हो तो मैं भी चेक कर लेता हूँ 105। जैसे कि इंजीनियर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो B105 है, 300 बाय 700 का इसका साइज़ है।
साथ ही साथ जो बॉटम मेन बार है वो 332 के लगे हुए हैं और जो उसके बॉटम एक्स्ट्रा बार है वो 332 के है और उसका टॉप मेन बार भी 332 का दिया हुआ है। तो हमारे इंजीनियर्स आप लोग चेक करवाओ, हमारे इंजीनियर जो देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो को, उनको बताओ बॉटम मेन बार 3 बताओ पहले कहाँ दिया हुआ है बॉटम मेन बार। बॉटम मेन बार ये सबसे 3 बार है ना सर, वो 300 mm का है ना सर, वो 3 बार है सर, टोटल पूरा 3 बार है बॉटम और 32 mm का है। अच्छा 332 हाँ, mm का दिया हुआ है ना। और और टॉप मेन बार गिनाओ टॉप तो एक्स्ट्रा दिया है वो भी 3 है, वो भी 32 mm का है। अच्छा अच्छा, तो जैसे टॉप कौन सा है टॉप मेन बार? है सर, ये 1 2 और 3। तो आपने कैसे पहचाना कि ये मेन बार है? जो मेन बार रहते हैं सर वो एंड टू एंड जाते end to end हैं। जाते तो ये जो 3 मेन बार है हमारे 32 एम के, इस एंड से लेकर उस एंड तक जाती है। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप भी देख पा रहे हो कि ये इस कॉलम से दूसरे कॉलम तक के जा रहा है जो हमारे मेन बार है। तो इन्होंने बताया कि बीम्स में बार कैसे लगते हैं और क्यों लगते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने पूरे बीम को चेक किया और देखा कि जो इन्होंने पढ़ा था वो सही था या नहीं था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। लेकिन इंजीनियर्स उससे पहले एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपको कि क्या आपको भी ये चीज़ें आती है कि आप भी रेनफोर्समेंट को चेक कर पाते हो? अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर, जहां पर हम हमारे इंजीनियर्स को ऐसे ही प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाते हैं और बहुत अच्छे से उनके टेक्निकल नॉलेज को इन्हांस करते हैं। तो इंजीनियर्स आगे बहुत ही जल्द मैं नया वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।